बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में हुकूमत वक्त किस सिमत जा रही है, बात करेंगे इस पे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेके कराची में क्या होने जा रहा है। बलूचिस्तान की बड़ी गंभीर सूरत हाल है, वहाँ पे हमारे जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं। दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अजीज़ अवान साहब ने। आप एक्समेंट सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, बेबाक गुफ्तगू करते हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अवान साहब, पहले चूंकि हर आंख अश्कबार है, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के आए दिन पे दर पे वाक़ियात हो रहे हैं, ये वजह क्या है? दहशत गर्द क्यों नहीं हमसे पकड़े जा रहे हैं? सहूलतकार कौन है? और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है मुल्क में, तो किस सिमत जा रहे हैं? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल हमारी एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, तो मेरी तो बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर एक्स-सर्विस सोसाइटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाकिस्तान से गुजारिश ये है कि वो कल के दिन कुछ सख्त फैसले करें, क्योंकि ये अब बराबर से काम चलने वाला नहीं है। आए दिन हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे सीनियर अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप देखें कि एक सियासी जमात ने इधर तमाशा भी लगाया हुआ है और वो इस चीज का लिहाज नहीं कर रही कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें सियासी लोग भी शामिल हैं और जिसमें मुल्क के दुश्मन भी शामिल हैं। तो मिल के मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दफा जो है उसको मजबूत करने में कसर नहीं छोड़ रही। अपनी रोजाना अपने नौजवान जो हैं अफवाज पाकिस्तान के, वो शहादतों का नजराना देकर इस मुल्क को मजबूत करने के लिए इस वतन की खातिर जा रहे हैं। लेकिन ये कब तक होगा? हमने कोई ऐसे फैसले करने हैं कि जिनसे हमने इस चीज को रोकना है। सही कि अब हमने ये बात तो नहीं रखी हुई कि और रोजाना हम अपने जवानों को शहीद करवाते रहें और वो दूसरों का मुंह देखते रहें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा किरदार है एक सियासी जमात का, जो सोच चाहती है कि मुल्क के अंदर इस तरह की अफरा तफरी फैले ताकि मुल्क का निज़ाम खराब हो, और वो मुल्क को दिखाना चाहती है कि ये एक नाकाम स्टेट है। लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीजों पर काबू भी पाया जाएगा, दहशत गर्दों का खात्मा भी होगा। इतनी अवान साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, इतनी देर क्यों हो रही है? जबकि हमने देख लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के मामले में IMF को खत लिखती है कि पैसे ना दें। जब मुल्क में दहशत गर्दी होती है इनको एहतजाज याद आता है। फिर ये 24 नवंबर को पूरे मुल्क में हम वो पंफलेट बांट रहे हैं कि आपने निकलना है, गली गली से निकलना है। सिंध के शहर थरपारकर में उनकी बड़ी कैंपेन चल रही है। तो अब क्या आपको लगता है कि ये 24 को आने में कामयाब होंगे? असल में मैं समझता हूँ कि 24 तारीख को ये आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना आए तब। ठीक है, क्या आप सुन सकते हैं अजीज अवान साहब? क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? गालबन अवान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कोशिश करते हैं हम उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनका राब्ता बहाल होता है फिर हम उनसे इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं कि वजह क्या है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदज़िद है अपने जलसे, अपने एहतजाज करने में। मुल्की हालात पहले, मुल्क पहले, सियासत बाद में। होना तो ये चाहिए, सियासत होती रहेगी। अगर मुल्क की सालमियत बका होगी, मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, तो सियासत हम करते रहेंगे। सियासत के लिए पूरा साल, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन पहले मुल्क को हमने देखना है कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। इस पर हम बात करें। अजीज़ अवान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अजीज़ अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे, क्या आप सुन सकते हैं? सर फोन कट गया था। जी बताइएगा। आप बता रहे थे कि ये वजह क्या है? PTI आ जाएगी 24 को। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ असल में ये है कि चूंकि PTI ने कोशिश की है कि मुल्क के नौजवान तबके को गुमराह करने की, तो कुछ को समझ आ गई है, कुछ को समझ आ रही है। स्टेट बड़ी मजबूत है, लेकिन स्टेट आखिरी टाइम तक ये सोचती है कि वो अपने लोगों के ऊपर सख्ती ना करे और उनको प्यार मोहब्बत से समझाए, और जो गुमराह लोग हैं उनको
इस तरह की ब्रीफिंग दी जाए कि वो उस गुमराही से निकले। लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कोई नहीं समझते तो फिर सख्ती भी करनी पड़ती है, और इंशाल्लाह स्टेट भी मजबूत है, हुकूमत जो है वो बड़े मजबूत फैसले कर रही है। आपके सामने देखे ना, माशी तौर पे बेहतर हो रही है मुल्क से, महंगाई आए दिन ब दिन कम हो रही है, लोग जो है सूखा सांस ले रहे हैं। तो पीटीआई की तो कोशिश ये है कि मुल्क में अमन की कैफियत पैदा ना हो, मुल्क से ये माशी बहरान खत्म ना हो, मुल्क से लोगों की बेरोजगारी खत्म ना हो। उन्होंने तो इन चीजों को कैश करवाना है ना, तो उनकी कोशिश यही है कि ये ना हो। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि अब वो इस चीज से बाहर निकले और अब इसको सख्ती से कुचले, क्योंकि वक्त ये आ गया है कि पीटीआई और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं रह गया। ठीक है, ये भी बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, वो इस धरने को लीड कर रहा है। पहले भी वो लोगों का जत्था लेकर खुद गायब हो गए, अब भी वो जो मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जमा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अराकीन पार्लियामेंट पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं कि इतने बंदे आपने निकालने हैं, फिर हुकूमती मशीनरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आवाम के टैक्स के पैसे की मशीनरी है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? सारे कमजोर हैं, क्या बात है अवान साहब? नहीं सर, तुम कार्रवाई कर सकते हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि जो देखिए वजीर आला का ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, वहाँ के लोग जो हैं वो सरकारी खजाने से तनख्वाहें लेते हैं। वहाँ पे पीटीआई की खतून बैठ के तो आए दिन मीटिंगें उनकी सरबराही कर रही है और धरने की तैयारी कर रही है, और धरने के सिलसिले में अहकामात जारी कर रही है, और अल जहाद के वहाँ पे नारे लग रहे हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को फौरन नोटिस लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि देखें, वजीर आला जो हैं उनको वजीर आला हाउस दिया गया है या वजीर आला सेक्रेटरी दिया गया लोगों के मसाइल हल करने के लिए। सियासी जमातों की तहरीकों चलाने के लिए सरकारी दफातर इस्तेमाल नहीं होते। तो लिहाजा इस मौके पर अगर इस देखें, वजीर आला को यहाँ से शटअप कॉल जानी चाहिए वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं बात आती तो गवर्नर राज नाफिज करे और इसको कहे कि अपना पहले शौक पूरा कर ले, धरने करने का, लॉन्ग मार्च करने का। आप देखें ना, सारे तो ये वसाइल सरकारी इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सारे जिलों से जो लोग लेके आएंगे, सरकारी गाड़ियों में लेके आएंगे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, सरकारी लोगों को लेके आएंगे। पहले भी इस्लामाबाद में आपने देखा कितने सरकारी लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि जब तक वफाकी गवर्नमेंट वहां पे कोई एक्शन नहीं लेगी और उनको कोई ऐसी कॉल नहीं जाएगी कि जिससे वो उनको समझ आए कि वो अगर इस हरकत से बाहर नहीं आएंगे तो उनकी जो है चीफ मिनिस्ट्री वो कायम नहीं रहेगी, या फिर उनकी चीफ मिनिस्ट्री खत्म करके गवर्नर लगा दें कि ठीक है पहले आप अपने जलसे जुलूस कर लें और फिर देख लेते हैं कि कौन आपके साथ निकलता है। तो ये वजह क्या है अवान साहब? फैसल करीम कुंडी साहब तैयार बैठे हैं, वफाकी हुकूमत गवर्नर रूल का एक्शन क्यों नहीं ले रही? वजह क्या है? 12 क्या ये जो 24 नवंबर को अगर हालात कशीदा होते हैं तो क्या फिर मुमकिन है? पहली बात तो ये है कि हालात कशीदा नहीं होंगे। अच्छा। कोई नहीं आएगा इस्लामाबाद की तरफ से। हाँ, हुकूमत ने अपने सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं और हुकूमत अब इनको दोबारा कोई 9 मई नहीं करने देगी और ना ही इस तरह की इनको इजाजत दी जाएगी। और बाकी रह गया गवर्नर का, वफाकी हुकूमत जो है ना सर, वो पहले ही ये समझती है कि ये पहले ही सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये ऐसा ना हो कि ये एक इनके पास और ये कहने को चीज आ जाएगी, हमारी चीफ मिनिस्ट्री भी खत्म कर दी है। तो हुकूमत जो है ना बड़ी समझदारी से और निहायत अक्लमंदी से एक लास्ट में अवान साहब, एक लास्ट में मौलाना फजल रहमान का बड़ा किरदार रहा है स्पेशली स्ट्रीट पॉलिटिक्स में, एहतजाज में। मौलाना क्या सोच रहे हैं? वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बड़ी कंफ्यूज इस वक्त पॉलिसी चल रही है उनकी। आपको क्या लगता है कि वो कहीं धरने में शरीक तो नहीं होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब शामिल होंगे। मौलाना साहब बड़े समझदार सियासतदान है, उन्होंने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं अपने लिए भी, मुल्क कौम के लिए भी, अपनी जमात के लिए भी। तो वो धरने के मामले में ना इनके साथ खड़े होंगे, ना इनके किसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ना ही उनसे
ठीक है, आखिरी मेरा आपसे सवाल है। बलोच लिबरेशन आर्मी आए दिन वाक़ये कर रही है बलूचिस्तान में। कल मैं देख रहा था भारतीय मीडिया लुडियाँ डाल रहा था, भंगड़े थे उनके चैनलों पर, खुशियाँ मना रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। इस बारे में क्या कहेंगे कि न पहले किसी को जीत नसीब हुई है, ना होगी, पाकिस्तान ता क़यामत आबाद होने के लिए बना है। फिर ये भारतीय मीडिया को क्या जवाब देंगे अवान साहब? मैंने सोचा कि आप, क्योंकि भारतीय मीडिया वाले तो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, हमारे घर के मसले हैं ये, कैसे इनको टैकल करेंगे? उनके एंकर्स को क्या जवाब देंगे? देखिए, उनसे अपना घर भारत से संभाला नहीं जाता और वो दूसरों के ऊपर खुशियां, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बलूचिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, राह ने बड़े लोगों को खरीदा है और बड़े जिनके नाम आप ले रहे हैं ये सारे उन्हीं के कहने पे यहाँ पे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और खसूसी तौर पे जो आए दिन यहाँ पे हमारे जवानों की शहादतें और हमारे जो पंजाबियों का कत्ल, सिंधियों के साथ ज्यादती, पठानों के साथ ज्यादती, ये सारी उनके एजेंडा है, लेकिन इसमें कभी कामयाबी नहीं होगी। मैंने आपको कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत रहेगा और बलूचिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तानी आवाम है। चंद एक गुबराह लोग हैं जो एक छतरी के नीचे जमा होके किसी की बातों में आ जाते हैं। आप देखें, इनके जितने भी लीडर हैं उनमें से किसी एक ने कि जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं कभी उनसे कोई मजम्मत की हो नहीं की, या उसके ऊपर कभी बिल्कुल ऐसा ही कोई एक जुमला भी आया हो, तो इससे ही आप अंदाजा लगा रहे कि वो अपने आप को कहाँ और किस स्टेज पे समझते हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के होते हुए बिल्कुल भी आप इस चीज का कभी, और आवान साहब सबसे बड़ी हटदर्मी ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की, वो हुकूमत को कुछ नहीं कहते, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीछे पड़ गई है। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो और क्या है? नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जो आपकी मुखालफ होते हैं ना, पाकिस्तान के जो दुश्मन मुमालिक हैं जो पाकिस्तान को आगे जाना नहीं देखना चाहते, उनके ज़हन में ये है कि यहाँ की अफवाज मजबूत है, यहाँ का सिपहसालार मजबूत है, तो ये मुल्क मजबूत रहेगा। तो लिहाजा उन्होंने हर चीज को छोड़ के तो पीटीआई को और प्लस जो मुल्क के खिलाफ लोग हैं उनको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये मुल्क के सिपहसालार के पीछे लगा दिया। लेकिन अल्लाह का फजल है कि सिपहसालार भी बड़ा मजबूत है, अफवाज भी बड़ी मजबूत है। कोई क्या बात, इस मुल्क की तरफ मेरी आंख से नहीं देख सकता और इंशाअल्लाह ताला जो देखेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। माजी में आपने देखा है बड़े बड़े प्लान बने लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम किए और हमारे सीनियर अफसर जो है देख लो अपनी जानों का नजराना पेश करके जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि मुल्क कायम व दायम रहेगा, क्या बात, हम रहें या ना रहें, लेकिन इस मुल्क में कोई आंच नहीं आने देंगे। क्या बात है, बिल्कुल आमीन। बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ अवान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और कोशिश ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी मौक़िफ़ लें। उनके बड़े शिकवे होते हैं कि हमारा मौक़िफ़ आप लोग लेते नहीं हैं। जब उनका मौक़िफ़ लेते हैं तो फिर वो बात करते हैं धरनों की, एहतजाज की। क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल है या नहीं है? क्यों नहीं समझती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत? वजह क्या है? इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नसरुल्लाह आफरीदी साहब को हम ज्वाइन करें। नसरुल्लाह आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ दें, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी तैयारियां कहाँ पहुँची हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। वालेकुम अस्सलाम सर, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया। नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब, न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं। 24 नवंबर को आप लोग गालबन इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये आप लोग किसका किला फतेह करने जा रहे हैं? कहाँ से आज़ादी दिलवाने जा रहे हैं? क्या एहतजाज और जलसों से बहार खान साहब को ले आएंगे, जेल तोड़ के अंदर जाएंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है वो ऐसा ना कोई किला फतह करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर को कुछ भी फतह किया जाता है, घर इंसान रहता है, लेकिन घर के अंदर जो है गन जो होता है, गन को बहरहाल जरूर साफ किया जाता है। और ये गन जो है वो 77 साल से है जो गुलामी की सूरत में है। तो वो जो गुलामी हम जो 75 साल से हम जो गुलामी में हैं, उस गुलामी से आजादी
रहे, जिसके लिए हम इस्लामाबाद की तरफ इंशाल्लाह आएंगे और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और इमरान खान की आजादी, फिर सेकेंडली हम जो है इमरान खान की आजादी चाहते हैं क्योंकि उनको नाजायज तरीके से कैदोबंद रखा गया है और हम अपना मैंडेट वापस चाहते हैं जो कि 8 फरवरी को हमें पाकिस्तान की आवाम मुझे ये भी बताएं, आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, आपके अक्सर मैं आर्टिकल, आपकी न्यूज़ पढ़ता रहता हूं आफरीदी साहब। आपने बताया कि हम गुलामी से आज़ादी के लिए जा रहे हैं, खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे रिहाई नहीं मिलती, रिहाई अदालतों से मिलती है, सबूत व गवाहों से मिलती है। एहतजाज, हमारा पाकिस्तान एहतजाज के मुताहमिल नहीं है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, तो ये आप मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहे? साजिद साहब, मुल्क दुश्मनी वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने अदालतों को इस वक्त बेतौकीर किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट है आपके यहाँ पर? आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम है या आईनी अदालत सुप्रीम है? सुप्रीम है, ठीक है, आईनी बेंच सुप्रीम है। तो आप तो यहाँ तौकीरी पे बेतौकीरी हो रही है। यहाँ पर तो अदालतों को जो है वो इतना तबाह बर्बाद कर दिया गया है, इंसाफ का निजाम इतना तबाह बर्बाद कर दिया गया है। काजी फाइज ईसा जो कुछ कर गया है वो सब आपके सामने है। काजी फाइज ईसा इस वक्त जो मकाफात अमल और अल्लाह की पकड़ में है वो आपके सामने है कि मुंह छुपा रहा है, गाड़ी के अंदर जो है वो सीधा बैठा रहता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये मकाफात अमल है, अल्लाह दिखाता है दुनिया के अंदर इशारों से, बहुत सी चीजों से। मतलब आप मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उनके साथ नाखुशगवार वाकया हुआ, और आप उस पे भंगड़े डाल रहे हैं कि अच्छा हुआ उनके साथ। तो उनके साथ तो बिल्कुल अच्छा हुआ, वो तो पाकिस्तानी अवाम ने किया। पाकिस्तानी अवाम जो है वो मतलब वो एक आम अवाम जो समझते हैं कि काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत को रोकने के बजाय उसको तरवीज दी और उसको सपोर्ट किया अपनी खामोशी के जरिए। उसने जिस तरीके से 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, तो वहीं से तो ये बुराई शुरू हुई थी, शुरू हुई। आपको पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देखें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, सारी दुनिया हम पे हंस रही है। हम पाकिस्तान को सारी दुनिया में अल्लाह माफ करे ये जलीलो ख्वार कर रहे हैं। तो ये कब, ये क्या हुआ? ये तो काजी फाइज ईसा की वजह से हुआ। और काजी फाइज ईसा से किसने करवाया? एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था वो। तो ये तो सब कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है। तो वो तो लोगों का गम और गुस्सा है कि अगर आपकी बात मान लेते हैं ना, आपकी बात मान लेते हैं, आपने कहा सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, काजी फाइज ईसा एस्टैब्लिशमेंट के आदमी थे, तो फिर आप लोग और आपका चेयरमैन क्यों एस्टैब्लिशमेंट के पैरों में पड़ा हुआ है कि हमसे बात कर ली जाए, हमसे टेबल टॉक की जाए, बैकडोर रवाबित आपके चल रहे हैं, आज आपको हुकूमत दे दें सब अच्छा हो जाएगा, दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो एस्टैब्लिशमेंट को आप ना घसीटे ना सियासत में आफरीदी साहब। साजिद साहब, पहली बात तो ये कि आपने अपनी इस बात में 2-3 बातें कर दी हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनका जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो है, अगर खान जो है हमारा जो सरबराह है, हमारा जो रहनुमा है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में पड़ा होता तो आज वो क्या जेल में होता? इसीलिए तो वो जेल में कि वो पैरों नहीं पड़ता। अब इस पे लंबी बात क्या करनी है, सब चीजें आपके सामने, लेकिन आप मेरा मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं इसलिए आपने ये बात की। अदरवाइज ये बात तो सबके सामने रोजे रोशन की तरह रोशन है कि इमरान खान जो है वो किसी के पैरों में नहीं पड़ता। अगर वो किसी के पैरों में पड़ता तो आज अय्याशी कर रहा होता, आज लंदन और वो स्विट्जरलैंड में जो है वो छुट्टियां गुजार रहा होता, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो स्मोक में मर रही होती। ठीक है ना, अपनी आवाम को छोड़ के तो भागता वो भी, लेकिन वो अपनी आवाम को छोड़ के नहीं भाग रहा, बल्कि जेल के अंदर सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है और स्टैंड लिया हुआ है उसने। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो है वो ये चाहता है कि ये मुल्क जो है वो सही उस पे डगर पे चले, तो वो इसको चलने नहीं दे रहे, इसलिए कि उन लोगों को इमरान खान से खतरा नजर आ रहा है। उन लोगों को इमरान खान की सूरत में अपनी अय्याशियां खत्म होती भी नजर आ रही हैं। 75 साल से ये लोग जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को गुलाम बना के रखा हुआ है, तो इमरान खान तो उन लोगों को पहली दफा खतरा नजर आया, वरना आज तक तो उन्होंने किसी भी सरबराह को अवामी नुमाइंदा बनने ही नहीं दिया, हमेशा जलील किया, और खुद को जो है उन्होंने हमेशा अपना शिमला ऊंचा किया और अपने अवाम के अंदर ये तासुर दिया कि बस हमसे बेहतर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई सियासतदान नहीं चल सकता, इस मुल्क को सिर्फ हम चला सकते। ओ भाई, आप इस मुल्क को नहीं चला सकते, इस मुल्क को अवामी नुमाइंदे चलाएंगे, अवामी नुमाइंदों को चलाने दें, अवामी मैंडेट को
है वो चलने अवामी मैंडेट को वैसे पाकिस्तान, आफरीद साहब आप सवाल ले लें। वैसे तो इमरान खान के दोबारा वजीर आज़म आने की कहीं से कोई नवीद या सुनाई तो नहीं दे रही, ना कुछ ऐसे आसार पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर वो बन जाते हैं, आपकी हुकूमत दोबारा आ जाती है, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को जूते की नोक पर रखेंगे? ऐसा ही है जिस तरह का आपका लबो लहजा बता रहा है? बिल्कुल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को जूते की नोक पर हम क्यों रखेंगे? अगर आप जो है फौज, आप ही तो कह रहे हैं 75 सालों से एस्टेब्लिशमेंट ने लूटा है, इन्होंने हमें गुलाम किया है। आप सवाल दोबारा दोहराइएगा। आप ही कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं 75 सालों से एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमें गुलाम बना दिया। एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने पूरी की पूरी जो है वो फौज को इस्तेमाल किया। पूरी की पूरी फौज, पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की वहदत की ज़ामिन है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी मुल्क तो उस आफरीदी साहब उस वहदत के सुन तो लें, उस वहदत के जो सिपह सालार हैं, उस वहदत के जो अलम को लेके चल रहे हैं हमारे अफसरान, बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली शहीद हुए, आपके लोगों की एक मजम्मत भी नहीं आई। तो बात से कोई जर्नैल शहीद हुआ क्या? तो आप चाह रहे हो, शहीद हुए ना, आप चाह रहे हो शहीद हो जाते हैं बेचारे, वही शहीद होते हैं ना। हाँ। कोई जनरल शहीद हुआ? अब ये है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, इमरान खान जो है इंशाअल्लाह ताला जब वो आएगा तो वो हर इदारे को उसके डोमेन में रखेगा। वो यही कहेगा कि आपको अपने डोमेन में रहना है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट का क्या था? तो हुकूमत अभी आपको आवाज आ रही है? मुमकिन है नसरुल्लाह आफरीदी साहब का राब्ता, जी आपकी तरफ से, क्योंकि आवाम जो है वो अपना इस्तेमाल कर रही है, तो वो जो है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, उसके खिलाफ इस्तीफा दी। बात ये है कि जब एक इंसान गलत रास्ते पे चल रहा होता है ना, तो उसे इसी तरीके की कोताहियां और बेवकूफी की गलतियां होती हैं जो ये लोग कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, और जो है वो लोगों के सामने एस्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि 24 को आप जाएंगे? हाँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जाएंगे, और बिल्कुल पुरअमन तरीके से जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम आएंगे पुरअमन तरीके से, हमें ना छेड़ा जाए, हमें ना कुछ कहा जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जाहिर है अगर आप छेड़ेंगे तो रिएक्शन भी आता है जज्बाती लोगों की तरफ से। वो रिएक्शन जो है उसको रोकने के लिए उस चीज को मतलब जो है वो आगे ना बढ़े। हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हम आए, जिस तरीके से इमरान खान के दौर के अंदर ये पार्टियां इस्लामाबाद में आके बैठी, क्या उन लोगों को किसी ने कुछ बोला? कभी भी नहीं बोला। बल्कि इमरान खान ने तो उनके लिए जो है वो कंबल भी भेज दी थी, क्योंकि वो एक पार्टी जो है सर्दियों में आई थी, सर्दियों के दिन थे, तो इमरान खान ने कहा इनके लिए कंबल भेजे, खाना। आखिर में मुझे ये बताइएगा, लास्ट में आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि गालबन वो जो तादाद में लोग निकला करते थे वो तादाद भी अब नजर नहीं आ रही। मौलाना साहब ने भी आपको बाय बाय टाटा कर दिया, तो अब रह कर क्या गया है? लोग कैसे निकालेंगे? आज आप लोग कितने लोग निकलेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अली अमीन गंडापुर आप लोगों को वहां पहुंचा के और खुद रफू चक्कर हो जाए। अली अमीन जो है इमरान खान का बनाया हुआ वजीर आला है, वो इमरान खान का मुताहिद है, हमें उस पर कोई शक नहीं है। लोग निकलते हैं नहीं निकलते, वो हर आदमी का अपना इंडिविजुअल एक फैसला होगा, लेकिन लोग निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद में निकलेंगे। और दूसरी बात ये है हम जो ना मौलाना पे ठीक है बस ठीक है, आपका राब्ता ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नसरुल्लाह आफरीदी साहब ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।